Hello beautiful learner, welcome back to my YouTube channel. Today we are discuss about September to December 2023 new cue card. Describe a popular or famous person in your country. यहाँ पे हमारे कंट्री के पॉपुलर और फेमस पर्सन के बारे में बात करनी है। यहाँ पे क्यूज दिए गए हैं। हु दिस पर्सन इज़, वो पर्सन कौन है। वॉट ही और सी इज़ लाइक, वो कैसे दिखते हैं। वाई यू थिंक दिस पर्सन इज़ पॉपुलर, आप ये क्यों सोचते हो कि ये पर्सन पॉपुलर है। हाउ दिस पर्सन इज़ इन्फ्लुएंस द पब्लिक, इस पर्सन ने पब्लिक पे कैसे इन्फ्लुएंस किया है। हम हमारा क्यू कार्ड जनरल लाइन से स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड इज़ अ बैग फुल ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सनालिटीज, some are egg-headed, some are optimistic और pessimistic, while others are jack of all trades. वर्ल्ड कैसा है, एक डिस्टिंक्ट पर्सनालिटियों से भरा हुआ है। एंड यहाँ पे कैसे लोग रहते हैं। सम आर एग हेडेड का मीनिंग होता है एक्टिव प्लस इंटेलिजेंट पर्सन, और ऑप्टिमिस्टिक का मीनिंग होता है पॉजिटिव वाइब, एंड पेसिमिस्टिक्स का मीनिंग होता है नेगेटिव वाइब वाले पर्सन्स। यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि मल्टी टैलेंटेड पर्सन। गाइस आप ये वाली जनरल लाइन किसी भी पर्सन का क्यू कार्ड आए तो उसमें यूज़ कर सकते हैं। From my childhood to this present era, I have met and interact with several diversified personalities. Although sometimes my experience was not up to the mark, the majority of the time I was over the moon. मेरे बचपन से लेके अभी तक मैं बहुत सारे पर्सन से मिला हूँ। हालांकि कभी कभार मेरा जो एक्सपीरियंस था वो जैसे मैंने सोचा था वैसा नहीं रहा था, लेकिन ज़्यादातर टाइम मैं बहुत खुश था। However, here I would like to shed some light on a renowned person of my nation. हालांकि मैं यहाँ पे मेरे नेशन के उस रिनाउंड पर्सन के बारे में बात करने वाला हूँ। That person is महेंद्र सिंह धोनी. He is an eminent Indian cricketer in the world. His fan call him MS धोनी और माही। यहाँ पे मैं महेंद्र सिंह धोनी के बारे में बात करने वाला हूँ। वो एक एमिनेंट का मीनिंग होता है फेमस इंडियन क्रिकेटर है, और उसके फ्रेंड उन्हें MS धोनी और माही कह के बुलाते हैं। ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई केम टू नो अबाउट हिम वाया न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स बिकॉज ही वॉज इन लाइमलाइट ऑल द टाइम बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन। मैंने उनके बारे में मेरे चाइल्डहुड के टाइम पे उनके बारे में जाना था वाया न्यूज़पेपर एंड मैगजीन से, क्योंकि उस टाइम पे वो क्या थे, लाइमलाइट थे। एक उस टाइम पे वो एक चर्चित पर्सन थे उनके प्रोफेशन के कारण। नाउ ही इज़ इन हीज लेट 40s बट स्टिल क्वाइट यंग एंड एक्टिव। इवन ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर मैनी। हालांकि अब वो उनकी लेट 40s एज में है, फिर भी वो क्वाइट यंग एंड एक्टिव लग रहे हैं। इवन वो बहुत सारे पर्सन के इंस्पिरेशन भी है। इन स्पाइट ऑफ दिस ही इज़ क्वाइट बेनेवलेंट, इंडस्ट्रियस एंड पंक्चुअल पर्सन। इसके अलावा वो कैसे है, बेनेवलेंट का मीनिंग होता है काइंड हार्टेड पर्सन, एंड इंडस्ट्रियस का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग पर्सन। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑलवेज ऑफर हेल्पिंग हैंड टू द नीडी वंस एंड डाउन टू अर्थ पर्सन। इसके अलावा वो कैसे है, हमेशा तैयार रहते हैं किसी भी नीडी वन को हेल्प करने के लिए, और वो एक डाउन टू अर्थ भी पर्सन है। Actually, Mahendra Singh Dhoni started his career as a cricketer at the age of 18 and initially played for Bihar. एक्चुअली महेंद्र सिंह धोनी ने अपना जो क्रिकेट करियर था वो अपनी 18 के एज में स्टार्ट किया था, और वो बिहार के लिए खेल रहे थे। Within a jiffy, he became the role model for youngster. Honestly speaking, he was not born with silver spoon, but he burnt midnight oil to become the eminent personality worldwide. विदिन अ जीपी मीन्स थोड़े ही टाइम में वो क्या हुए थे, बिकम अ रोल मॉडल फॉर यंगस्टर के लिए वो रोल मॉडल बन गए थे। अगर सचमुच कहूँ तो वो बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, ये एक इडियम है कि किसी रॉयल फैमिली में उनका जन्म होना, लेकिन यहाँ पे लिखा है नॉट बॉर्न विथ सिल्वर स्पून, के वो एक रॉयल फैमिली में नहीं जन्मे थे, वो एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्मे थे। बट उन्होंने क्या किया था, बर्न मिडनाइट ऑयल, ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि उन्होंने हार्ड वर्क करके वो एक एमिनेंट पर्सन बने थे। बिकॉज ऑफ हिज परजवरेंट ही बिकेम द कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। उनके हार्ड वर्क और डेडिकेशन से वो क्या हुए थे,
एक इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन हुए थे। Moreover, he was awarded with Padma Bhushan and Padma Shri award by the President of India. इसके अलावा उन्हें पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड भी मिले हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। Seriously, he is my ideal because in his young age he also worked as a TT in West Bengal. सीरियसली बोलूँ तो वो मेरे आइडियल है क्योंकि उन्होंने भी उनकी यंग एज में एक टीटी की तरह काम किया था वेस्ट बंगाल में। बट विथ हिज डेडिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ही रीच्ड एट द जेनिथ ऑफ ट्रायम्फ इन द डोमेन ऑफ क्रिकेट। बट उनका जो डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से उनके कारण उन्हें क्या हुआ था, जेनिथ ऑफ ट्रायम्फ मीन्स सक्सेस की टॉच पे पहुंचना। जेनिथ का मीनिंग होता है टॉच एंड ट्रायम्फ का मीनिंग होता है सक्सेस। Besides this, a Bollywood movie is also released on the biography of MS धोनी। इसके अलावा उनके जो बायोग्राफी है उन पे एक मूवी भी बन चुकी है। Now I have a dream to meet him. Whenever I will get an opportunity, then surely I will never miss the boat, and that day will be a red letter day for me. अभी मेरा एक सपना है कि उनसे मुझे मिलना है। अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं उसे कभी मिस नहीं करूँगा। यहाँ नेवर मिस द बोट ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है कि मैं उस चांस को मिस नहीं करूँगा। और रेड लेटर डे का मीनिंग होता है कि मेरे लिए वो स्पेशल डे होगा। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। When it comes to the question that why I like to know about this person, firstly, I have nothing to speak ill about him. Even I can say this person is for me like killing two birds with one stone. He not only inspires me to work continuously but also teaches how to calm in every situation. मैं उनके बारे में क्यों जानना चाहता हूँ, तो फर्स्टली आई हैव नथिंग टू स्पीक बैड। उनके बारे में मैं कुछ भी बुरा नहीं बोल सकता। इवन वो पर्सन मेरे लिए क्या है, किलिंग टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। ये एक इडियम है जिसका मीनिंग होता है एक तीर से दो निशाने लगाना। वो ओनली मुझे इंस्पायर ही नहीं करते कि मेरे वर्क में मैं कंटिन्यूसली वर्क करूं, बट ऑल्सो वो उन्होंने टीच किया था कि कैसे काम रहना एवरी सिचुएशन में। गाइस, अगर आप इसका रिटर्न फॉर्म देखना चाहते हो तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक कीजिएगा। टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ही इज़ द फैसिनेटिंग पर्सन टू हुम दिस इज़ द वेल नोन पर्सनालिटी ऑफ माई नेशन। यहाँ पे टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये एक इनिशिएटर है एंडिंग के लिए, एंड यही वो वेल नोन पर्सन है जो हमारी नेशन में है।